गुड मॉर्निंग, नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं एसपी राठौर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट शिक्षा पर। ये मेरा वीडियो फिर से उसी कड़ी के रूप में है जो मैंने बताया था आपको। हम बात करेंगे भारत सरकार की योजनाओं के बारे में, ये जो हर एग्ज़ाम में आती हैं। किसी न कोई भी एग्ज़ाम आप दीजिए, चाहे वो टेट, सुपर टेट, लेखपाल, पीसीएस, कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, इसमें योजना संबंधी प्रश्न अवश्य रहता है। तो मैं उसी संबंध में आज दूसरा वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। दूसरी योजना के बारे में बात करेंगे। योजना आप समझ ही गए होंगे, मेरे पीछे जो लोगो देख रहे हैं आप, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के संबंध में आज हम बात करने वाले हैं। इस लोगो को आपने कई बार देखा भी होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना बड़े जोर शोर से शुरू की गई थी। ये योजना क्यों की गई थी, क्या कारण था, किसने शुरू किया था, उन सब के बारे में बात करेंगे और इससे किस तरीके के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। देखिए क्या है ये योजना, कब शुरू की गई। योजना का नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है ये। और इस योजनाओं में क्या हुआ है, ये योजना कब लॉन्च हुई। पहला सवाल मन में आता है कि कोई योजना लॉन्च हुई तो ये कब हुई। ये प्रश्न आता है कि ये योजना कब लॉन्च हुई थी। तो ये योजना लॉन्च हुई थी 22 जनवरी को। कब? 22 जनवरी को। 22 जनवरी कब? 2015 को। 22 जनवरी 2015 को ये योजना लॉन्च हुई थी। ये योजना लॉन्च किसके द्वारा की गई थी, सवाल पूछा जा सकता है परीक्षा। बताइए ये योजना किसने लॉन्च की थी। तो ये योजना को लॉन्च करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये योजना लॉन्च की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये योजना लॉन्च की गई थी, के द्वारा ये योजना लॉन्च की गई थी। अब सवाल उठता है कि कहां पर लॉन्च की गई थी। कोई एक जगह होगी जहां उन्होंने पर्टिकुलरली इस योजना को लॉन्च किया होगा। तो योजना लॉन्च की गई थी आपके पानीपत में। ये योजना लॉन्च हुई थी पानीपत से। ये पहले भी कई एग्जाम्स में सवाल आ चुका है। पानीपत जो हरियाणा का एक जिला है, ये योजना यहां से लॉन्च की गई थी, पानीपत हरियाणा से। किसने लॉन्च किया था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। कब लॉन्च की गई थी? 22 जनवरी 2015 को ये योजना लॉन्च की गई थी। इसके अलावा और क्या चीजें हैं, इस योजना को लॉन्च करने वाले, इस योजना कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है, वो मंत्रालय कौन कौन से हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे कि इस योजना को लॉन्च करने वाले मंत्रालय कौन से हैं या कौन से मंत्रालय इस योजना को चला रहे हैं। इस योजना को चलाने वाले दो मंत्रालय हैं। एक मंत्रालय है आपके महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। मैं ठीक से लिख देता हूं एक बार, महिला एवं बाल विकास। कौन सा मंत्रालय है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। और दूसरा मंत्रालय है इसको लॉन्च करने वाला या इसको संचालित करने वाला, वो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, परिवार कल्याण मंत्रालय। अब इसके अलावा अगर आप कहें कि भाई इसमें और क्या चीज है, तो देखिए इसमें एक बात और याद रखनी है आपको। दो मंत्रालय हो गए, महिला, एक मंत्रालय हो गया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, दूसरा हो गया आपका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। अब बात आती है कि ये महिला एवं बाल विकास मंत्री, वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है। ये भी सवाल किसी परीक्षा में पूछ दिया जाए तो याद रखिए, स्मृति ईरानी इस समय, स्मृति ईरानी इस समय, ईरानी, स्मृति ईरानी, स्मृति ईरानी जो हैं वो इस समय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। स्मृति ईरानी इस समय कौन है? महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? स्वास्थ्य एवं परिवार, ये परिवार है, परिवार कल्याण मंत्री इस समय कौन है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं इस समय मनसुख, मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया इस समय भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं, परिवार कल्याण मंत्री हैं। ये दो मंत्रालय इस योजना को चला रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें और इस योजना में क्या है। इस योजना के बारे में दूसरी बात करें तो इस योजना के सवाल आता है कि भाई इस योजना का उद्देश्य क्या है। कोई भी योजना लॉन्च होती है तो उस योजना का उद्देश्य तो आएगा ही कि भाई उद्देश्य क्या है उस योजना का। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है, इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य क्या है इस योजना का? इस योजना का उद्देश्य है, सीधी सी बात करें, लिंगानुपात को बढ़ाना, लिंगानुपात में वृद्धि करना।
लिंगानुपात में वृद्धि करना इस योजना का एक उद्देश्य है। लिंगानुपात में वृद्धि, इसका मुख्य उद्देश्य की बात करें, यदि इस योजना के एक मुख्य उद्देश्य की बात की जाए तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि शिक्षा के माध्यम से, किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से, ध्यान रखते जाएंगे क्या उद्देश्य है, शिक्षा के माध्यम से बालिकाओं को सशक्त करना, बालिकाओं को सशक्त बनाना है। सामाजिक रूप से भी सशक्त बनाएंगे व वित्तीय रूप से भी उन्हें सशक्त बनाना इस योजना का एक मुख्य उद्देश्य है। इस योजना को लॉन्चिंग के साथ ही मैं आपकी एक और चीज बता दूं कि यह योजना शुरू की गई थी तो किन जिलों में शुरू की गई थी, तो वो जिले थे, देखिए इस योजना को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, भारत के प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था भारत के 100 जिलों में, भारत के 100 जिलों में शुरू किया गया था। इसको सभी राज्यों को शामिल किया गया, इसमें सभी राज्यों को व संघ राज्यों को शामिल किया गया, इसमें शामिल किया गया था। वे 100 जिले कौन से थे जिनमें यह शुरू किया? जिनमें ये एक विशेष बात बता दूं कि सभी राज्यों का कम से कम एक जिला इसमें सम्मिलित अवश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सभी राज्यों का कम से कम एक जिला, कम से कम एक जिला इसमें अवश्य सम्मिलित होना चाहिए इस योजना के अंतर्गत। समझ रहे हैं आप मेरी बात को कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह योजना शुरू हुई है और भारत के 100 जिलों में शुरू की गई थी, सभी राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के 100 जिलों को, जिनमें लिंगानुपात सबसे कम बताया गया, जहां लिंगानुपात कम है उनमें यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इसमें खास बात यह थी कि सभी राज्यों का कम से कम एक जिला इसमें सम्मिलित अवश्य होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें इसकी, अब आपने यहां पर ये सारी बातें देख ली इस योजना के बारे में, इस योजना की जो सारी बात हो गई, लेकिन अब बात आती है कि भाई ये लिंगानुपात जो आप बात कर रहे हैं सर, ये लिंगानुपात होता क्या है? तो लिंगानुपात क्या होता है उसके बारे में देखिए। लिंगानुपात क्या होता है, ये मुद्दा आता है ना कि लिंगानुपात क्या है भाई, तो लिंगानुपात भी तो बताइए कि लिंगानुपात क्या होता है। लिंगानुपात होता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ही क्या कहलाती है? यह लिंगानुपात कहलाता है। ठीक है, अब आपके मन में एक और इससे जुड़ी हुई एक और बात मैं आपको बता दूं, एग्जाम्स में जनसंख्या के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैं लिंगानुपात की बात हुई है तो मैं आपको लिंगानुपात के बारे में भी एक दो बात बता ही देता हूं, और वो है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है भारत में? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य भारत में कौन सा है? ये राज्य है आपका केरल। सबसे ज्यादा लिंगानुपात भारत में केरल का है, जहां 1084 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। क्या है? 1084 महिलाएं हैं प्रत्येक 1000 पुरुषों पर। अब बात आती है फिर सर्वाधिक, सबसे कम लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात कहां का है? सबसे कम लिंगानुपात कहां का है भाई? सबसे कम लिंगानुपात, तो याद रखिए यह योजना कहां से शुरू की गई है? हरियाणा से। तो सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा से था, इसीलिए यह योजना हरियाणा से शुरू की गई थी, जहां का लिंगानुपात है 879 प्रति 1000 पुरुष। ठीक है, यह योजना इस तरीके से शुरू हुई है। अगर आपसे कहा जाए कि केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो सर्वाधिक किसका है? केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? यह भी मन में आ सकता है ना, यह भी सवाल आ सकता है कि केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? तो यह है आपका याद रखने वाली बात है पुडुचेरी। किसका है सर्वाधिक लिंगानुपात? पुडुचेरी का। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात पुडुचेरी। कितना है यहां का? यहां का है 1037 प्रति 1000 पुरुष, प्रति 1000 पुरुष। और सबसे
कम लिंगानुपात किसका है केंद्र शासित प्रदेश में, यानी यूनियन टेरिटरी में सबसे कम लिंगानुपात किसका है? सबसे कम लिंगानुपात किसका है? तो यूनियन टेरिटरी में सबसे कम लिंगानुपात है आपके दमन दीव का। किसका है? दमन दीव का। दमन दीव का है। दमन दीव का लिंगानुपात कितना है? 618। 618 है प्रति 1000 पुरुषों पर। ठीक है, तो ये बात हो गई आज की हमारी योजना के संबंध में, और ये योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपको ऐसी ही योजना की अगली कड़ी में मैं कल फिर से एक नई योजना को बताऊंगा, उसके बारे में बात करेंगे। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए